आप सभी का मछली उछली की दूसरी वीडियो में स्वागत है। अभी तक हमने विभिन्न आकृतियों से मछली बनाना सीखा तथा मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं जाना। सबसे छोटी मछली कितने सेंटीमीटर की होती है व बड़ी मछली कितने मीटर की है। आपने पहले वीडियो में मछली तथा व्हेल के अंतर को जाना। अब इनकी पूंछ में अंतर को देखते व समझते हैं। मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूंछ दो पैरों के समान दिखाई देती है। आप इन चित्रों में देख रहे हैं कि मछली की पूंछ उसके शरीर के साथ सीधी खड़ी है, पर व्हेल की पूंछ पैरों के समान दिखाई देती है। जब बहुत से छात्र व छात्राएं एक जगह पर पढ़ते हैं तो उस जगह को उनका स्कूल कहते हैं। उसी प्रकार मछलियों के झुंड को स्कूल कहते हैं। ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड स्कूल। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। झुंडों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता। वे बड़ी मछलियों से अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, जिस तरह आप अपने आप को स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो। देखा आपने, आपकी तरह मछलियों का भी स्कूल होता है। आप सभी ने मछलियों का स्कूल देखने में आनंद उठाया होगा। अब थोड़ा लुत्फ किलोग्राम को ग्राम में बदलने में लेते हैं। हमारी पहली मछली है प्रशांत कोण की मछली, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पैसिफिक एंगल फिश। इसका वजन 27 किलोग्राम है। अब हम इसको ग्राम में बदलते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जब किसी भी किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं, तब हम उस संख्या को 1000 से गुणा करते हैं। हमारी पहली मछली का वजन 27 किलोग्राम है। 27 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हम 27 की 1000 से गुणा करेंगे। जब हम किसी भी संख्या की 1000 से गुणा करते हैं, तब हम उसके पीछे 3 जीरो लगा देते हैं। इस प्रकार 27 किलोग्राम बराबर होगा 27,000 ग्राम। हमारी दूसरी मछली है बुल शार्क, जिसका वजन है 250 किलोग्राम। अब हम इस 250 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 250 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हम 250 को 1000 से गुणा करेंगे। इस प्रकार 250 किलोग्राम बराबर आएगा 2,50,000 ग्राम। हमारी तीसरी मछली का नाम है पिरारुकू मछली, जिसका वजन है 180 किलोग्राम। अब हम
180 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। 1 किलोग्राम बराबर होते हैं 1000 ग्राम। जब हम 180 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तब 180 को 1000 से गुणा करते हैं। 180 को 1000 से गुणा करने पर हम 180 के पीछे 3 जीरो लगा देते हैं। इस प्रकार ये संख्या बन जाती है 1,80,000 ग्राम। अब आपकी बारी। इन दो नई मछलियों के किलोग्राम वजन को स्वयं ग्राम में बदलना सीखें। अब हम किलोग्राम को क्विंटल में बदलना सीखेंगे। हमारी पहली मछली है ओशियन सनफिश, जिसका वजन 1000 किलोग्राम है। अब हम इस 1000 किलोग्राम को क्विंटल में बदलेंगे। 1 किलोग्राम में 1/100 क्विंटल होते हैं। जब हम किसी भी किलोग्राम को क्विंटल में बदलते हैं तब हम उस किलोग्राम को 100 से विभाजित करते हैं। यहाँ पर हमें 1000 किलोग्राम को क्विंटल में बदलना है, इसलिए हम 1000 को 100 से विभाजित करेंगे। जब हम 1000 को 100 से विभाजित करते हैं तो हम लिखते हैं 1000/100। एक जीरो से हम एक जीरो काट देते हैं, दूसरे जीरो से हम दूसरा जीरो काट देते हैं। इस प्रकार हमें 1000 किलोग्राम में 10 क्विंटल प्राप्त होते हैं। हमारी दूसरी मछली का नाम है वास किंग शार्क, जिसका वजन है 5000 किलोग्राम। अब हम 5000 किलोग्राम को क्विंटल में बदलना सीखते हैं। जैसा हमने अभी सीखा कि किलोग्राम को क्विंटल में बदलने के लिए हम उस किलोग्राम को 100 से विभाजित करते हैं। अब हमें 5000 किलोग्राम को क्विंटल में बदलना है, इसलिए हम 5000 किलोग्राम को 100 से विभाजित करेंगे। जब हम 5000 को 100 से विभाजित करते हैं तो हम उसे लिखते हैं 5000/100। हम एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो काट देते हैं। इस प्रकार हमें 5000 किलोग्राम में 50 क्विंटल प्राप्त होते हैं। अब आपकी बारी फिर से। हमारी नई मछली का नाम है व्हेल शार्क, जिसका वजन है 16000 किलोग्राम। अब आप इस 16000 किलोग्राम को क्विंटल में बदलकर देखें। अब हम अपनी मछली उछली की कहानी का शेष भाग नई वीडियो में सीखेंगे।